हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल परिवार में। मैं हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना रही है और कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी लेके आया हूं जो एक दो दिन पहले भी वो चीजें आ चुकी हैं। देखते हैं कैसे। आइए। यूएसए के हार्टविक कॉलेज के प्रोफेसर नमिता एस सुगंधी ने के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के बल्लारी जिले में गोंद्रा मूले की पहाड़ियों पर नवपाषाण युग के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कब के मिले हैं बच्चों? नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, न्योलिथिक के मिले हैं। आइए आगे देखते हैं और क्या घटना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र अपने स्थापना दिवस समारोह पर के दौरान 3 नई महासागर सूचना सेवाएं जेली, एआईपी, समुद्र मोबाइल ऐप और सिवास के साथ एक नया संस्थागत लोगो शुभारंभ कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट बात करेंगे वाले हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 7 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की 2 पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर का विमोचन किया है। 2026 मध्य वर्ल्ड गवर्नेंस समिट जो हुई है वो सऊदी अरब दुबई में हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है बच्चों? भविष्य की सरकारों को आकार देना। आइए। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपए और मलेशिया रिंगित, जो मलेशिया की जो करेंसी है उसे क्या बोलते हैं? मलेशिया रिंगित में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बताई है बच्चों। चलो आओ देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नेवा। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नेवा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ, ये भी ध्यान रखना, ये अभी ध्यान में रखना। अभी इस बात को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। द मैटर ऑफ ट्रस्ट वर्जली जानबू द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक किसने विमोचित की है? तो विश्व प्रकाश हरिचंदन ने की है। आइए पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूएसए के हार्टविक कॉलेज के शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के प्राचीन कंकालों की खोज की है। नवपाषाण काल, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। पाषाण युग को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 कालों में हमने विघटित किया है पाषाण युग को, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। देखो, कोई भी घटना जब पुरापाषाण में होती है तो अवशेष हमें कब मिलते हैं? मध्य पाषाण में। और मध्य पाषाण और पुरापाषाण के अवशेष हमें कब मिलते हैं? नवपाषाण के अंतर्गत मिलते हैं। और नवपाषाण के अवशेष आज हमें मिल रहे हैं। तो नवपाषाण के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कर्नाटक से मिले हैं। किस राज्य से मिले हैं? कर्नाटक से मिले हैं। कर्नाटक का जिला है वेल्लारी, वहां से मिले हैं। कर्नाटक एक जिला है, कर्नाटक राज्य का एक जिला है वेल्लारी, उससे अवशेष मिले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब दूसरी बात, नवपाषाण और पुरापाषाण में ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया। आग का आविष्कार होना, पहिए का आविष्कार होना, जानवरों को पालतू बनाना, खेती करना, तो इन सभी चीजों का जो आविष्कार प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है पाषाण युग में। किसमें प्रारंभ होता है? अलग अलग पाषाण युग में इस सब का प्रारंभ होता है। जैसे जब पहली बार मानव अपने आप को डेवलप कर रहा होगा तो उसने क्या किया होगा? तो सभी चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे, अन्य चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा आप समझिएगा। जैसे कि उसने पहली बार एप्पल को देखा या मैंगो को देखा, ऐसे थोड़ी ना उसने खा लिया होगा। तो उसने धतूरे को भी तो देखा होगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे 4 लोग गए, किसी ने धतूरा खाया, भूख तो लगी रही थी, तो किसी ने एप्पल खाया, किसी ने मैंगो, तो एप्पल मैंगो वाले बच जाते हैं और जो कैक्टस या क्या खा लेते हैं, जो वहां पे हानिकारक जितने भी पेड़ पौधे थे उनको खाने पर या धतूरे खाने पर उनकी डेथ हो जाती है। तो धीरे ऐसे मानव ऐसे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके आज यहाँ तक पहुंचा है। तो पाषाण युग में पहले मानव खाना बदोश हुआ करता था। उसका जीवन क्या था कि हम लोग जगेंगे, खाने की तलाश में निकल जाएंगे। लेकिन आज भी मानव खाने की तलाश में जाता है, लेकिन तरीके बदल चुके हैं। आप जो ऑफिस में जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मेन क्या है? अपने जीवन को सुखमय करना है। तो यही चीज की गई है। तो मानव पहले जो करता था, सुबह निकला, जगह, खाना या शिकार की तलाश में जाएगा, इसलिए मानव को पाषाण काल में खाना बदोश भी कहा जाता था। ठीक है। फिर आग का आविष्कार किया, कच्चा खाना खाता था, कच्चे मांस को पका के कच्चा मांस खाता था। आग का आविष्कार होने पर पक्का मांस खाने लगा। तो ऐसे ऐसे करके मानव ने अपने आप में डेवलपमेंट करना प्रारंभ किया। ठीक है। तो हमें उसी मानव के अवशेष मिले। लगभग इस मानव की जो हाइट है बच्चों वो है 5.5 फीट के समथिंग है। 5.5 इसकी क्या है?
फीट के मतलब क्या है, इसकी हाइट है, ये बात ध्यान रखना। कर्नाटक के जिले बल्लारी से मिले और कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, बेंगलुरु है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, राजधानी क्या है बच्चों, बेंगलुरु है कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और इसकी लैंग्वेज क्या है, कन्नड़ है। बात समझ में आई क्या नहीं है। चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ था, तेलंगाना राज्य जो अलग हुआ है बच्चों वो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से अलग हुआ है बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य से ये अलग हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर भारत का बना पहला राज्य और अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे वो देखिए, आप लोग याद रखने, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो आंध्र प्रदेश अमरावती, और तेलंगाना की जो राजधानी वो है हैदराबाद। कहाँ की तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। केरल के कौन है, पी विजयन है। केरल राजधानी किसका है, केरल केरल की राजधानी क्या है बच्चों, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो अभी अविशेष हम किस राज्य में मिले, कर्नाटक में मिले, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में जेली AIIP समुद्र 2.0 और मोबाइल ऐप सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया। पहले बात करते हैं समुद्र 2.0 है क्या। ये कोस्टल एरियाज समुद्र 2.0 एक्चुअली में क्या है बच्चों, कोस्टल एरियाज और ओशियन एरियाज में सामंजस्य पैदा करना है। ठीक है, हमें जैसे कोस्टल एरियाज और ओशियंस में हमें क्या करना है, सामंजस्य पैदा करना है। तो उनसे रिलेटेड जानकारी के लिए इन सभी एप्लीकेशन को बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। हाल ही में अभी मैंने बताया था, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी, तो हैदराबाद है बच्चों तेलंगाना की राजधानी। किस राज्य की राजधानी, तेलंगाना की। तेलंगाना में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है बच्चों, तेलुगु है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तेलुगु लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यही लैंग्वेज बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में ही क्या बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में भी यही लैंग्वेज बोली जाती है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। पुणे, पुणे कहाँ का शहर है, तो पुणे है महाराष्ट्र का शहर है। पुणे कहाँ का शहर है बच्चों, महाराष्ट्र का शहर है और उभरता हुआ एक साइबर सिटी है। आप ये बात ध्यान रखना, वैसे साइबर सिटी हरियाणा के गुरुग्राम को कहा जाता है और उभरता हुआ साइबर सिटी पुणे है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बेंगलुरु को क्या है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस राज्य की राजधानी है, तो ये कर्नाटक की राजधानी है। कोलकाता, कोलकाता किसकी राजधानी है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता किसकी है, वेस्ट बंगाल की राजधानी। कोलकाता की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। वो हमेशा चर्चा के विषय रहती है। वॉइस क्लियर है ना सभी को, हमेशा वो चर्चा में रहती है। हमेशा क्या रहती है बच्चों, चर्चा में वो बनी रहती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ममता बनर्जी जो है हमेशा चर्चा में बनी रहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं। ममता बनर्जी को मैं हमेशा पार्टी के बारे में बताता हूँ कि वो जिस पार्टी से आती है उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, और सबसे गरीब सीएमओ की लिस्ट में भी आती है वो। तो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी इस राज्य की सीएम है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जिस नदी के किनारे, वो नदी है हुगली। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो कोलकाता किस नदी के किनारे है बच्चों, हुगली नदी के किनारे है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चलिए, Recently, where were the two books written by former Governor Vishwabhushan Harichandan A. Mati कथा कहे एंड बुक्सी जगबंधु रिलीज्ड। अभी आपने पूछा गया है कि विश्वभूषण हरिचंदन को लिखी दो पुस्तकें किस राज्य में रिलीज की गई हैं, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। कहाँ रिलीज की गई है बच्चों, ओडिशा के अंदर ये रिलीज की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओडिशा के बारे में जानते आइए। ओडिशा, ओडिशा के जो सीएम है, ओडिशा के जो सीएम है वो कौन है, ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। ठीक है, किस पार्टी से आते हैं बच्चों, तो जिस पार्टी का आते हैं वो है बीजेपी। ओडिशा की जो कैपिटल है, मंदिरों का शहर कहा जाता है भुवनेश्वर को। तो क्या राजधानी है ओडिशा की, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक क्लासिकल डांस खेल होता है जिसका नाम है ओडिसी क्लासिकल डांस। ओडिसी क्लासिकल डांस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। और एक वाद्य यंत्र भी बजाते हैं केलुचरण महापात्रा, जिनका नाम क्या है बच्चों, पखावाज।
ओडिशा के बारे में एक और चीज खास बात याद रखनी है, ठीक है, ओडिसी नृत्य तो होता ही होता है। ओडिसी के नृत्य के बारे में हमें क्या याद रखना है कि बच्चों, ये बहुत प्राचीनतम नृत्य है, लगभग पहला समांतर किसके है, भरतनाट्यम के समांतर शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य किसके है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ओडिशा, मोहन चरण मांझी है, बीजेपी से आते हैं, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मंदिरों का शहर कहा जाता है भुवनेश्वर को, क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर। आपसे ये क्वेश्चन आएगा भैया, एग्जाम में छपेगा, ये बात ध्यान रखना कि कलयुग का युग किसे, कलयुग का धाम किसे कहा जाता है, तो कलयुग धाम कहाँ है, तो वो है कहाँ पे, ओडिशा, पुरी के अंदर है जगन्नाथ। और जगन्नाथ किस राज्य में है, तो पुरी ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है बच्चों, पुरी ओडिशा में है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ये बात यहाँ से याद रखनी है। तो असम के, ओडिशा के बारे में ये बात याद आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं मणिपुर। ठीक है, खेमचंद को यहाँ पे, युमनाम खेमचंद को नया सीएम बना दिया गया है। ये मैतेई ट्राइब से आते हैं, ये बात ध्यान रखना। मेनली वहां पे कुकी भी निवास करती है और नागा भी निवास करते हैं। कुकी और नागा कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये मणिपुर में ही निवास करते हैं। ठीक है, ऐसा पहला राज्य बना जहां पर, पहला राज्य कैसा बना जहां पर सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और राज्य में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों की सरकार सेम है और राष्ट्रपति लॉ लग जाता है। तो ऐसा राज्य पहला कौन सा बना, राष्ट्रपति लॉ। ऐसे पहले राज्य तो ऐसे हैं जिन पे राष्ट्रपति लॉ लग चुका है, लेकिन सेंटर में और स्टेट में सेम गवर्नमेंट हो, ऐसा पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है, मणिपुर। कौन सा राज्य बना है राष्ट्रपति लॉ लगने वाला, मणिपुर बना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम, असम के जो सीएम है वो हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, हेमंत कुमार बिश्वा, तो हेमंत शर्मा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहले ये कांग्रेस में थे, अब इन्होंने पार्टी चेंज कर ली, बीजेपी से सीएम बन गए। ये बात आप ध्यान रखना। इनका एक बहुत गजब का किस्सा है, ये अपने दोस्तों को बता रहे थे। इनकी जो मैंने सुना था इनका किस्सा, आपने देखा भी होगा इनके किस्से के बारे में। क्या हुआ कि इनकी जब इनकी शादी होने वाली थी, तो जिस अपने वाइफ से शादी करने वाले थे, तो इनके जो फादर इन लॉ है उनको घर पे बुलाया कि भैया आप करना क्या चाहते हो जीवन में। और जब ये कॉलेज में की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन सीएम बनूंगा। तो आज ये सीएम हैं। तो उनके फादर ने पूछा प्रधानमंत्री क्यों नहीं, बोले औकात के बाहर है। तो भाई किसी व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले ये बात बोल दी थी कि मैं सीएम बनूंगा, तो आज ये असम के सीएम है। तो डिटर्मिनेशन और मेहनत आप, लगन इन व्यक्ति से समझ सकते हो, हेमंत जी से, असम के जो सीएम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, मणिपुर आपको पता ही है क्या क्या सीन चल रहे हैं इधर। ये सारी बातें इनके बारे में हमें याद रखनी है। यहाँ के मणिपुर के नए सीएम चुने जा चुके हैं, एक अरसे के बाद इन्हें सीएम बनाया गया था। इनसे पहले एन वीरेन थे। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे चल रहा था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में एसआईआर का विरोध किया है। ठीक है, एसआईआर जो चला चुनावी मुद्दे को लेकर, भाई किसी का नाम हटाना है, किसी का नाम जोड़ना है, इसको लेके काफी विवाद हुआ था वेस्ट बंगाल में लेके। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने मना किया, उस पर पुरजोर दिया, लेकिन सेंटर जो गवर्नमेंट है वो मानी नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मणिपुर, ये चारों बहुत ही एक्टिव जोन रहते हैं हमेशा। हाल ही में 2 दिवसीय वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हम सबको पता है कि दुबई में किया जा रहा है। क्या कहाँ किया जा रहा है, दुबई में किया जा रहा है, कि जो इंटरनेशनल चीज है उनको कवर किया जा सके। ये बात ध्यान रखना। कंट्रियों को एक फ्रेम दिया जा सके, चलाने गवर्नेंस सिस्टम को क्या दिया जा सके, फ्रेम दिया जा सके। कहाँ पे किया जा रहा है, दुबई के अंदर ये चीजें की जा रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, दुबई के अंदर किया जा रहा है, अमीरात के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, मुंबई, मुंबई के बारे में क्या याद आपको रखना, पहले तो याद रखना है किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की। इसे क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी कहते हैं भारत की, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। महाराष्ट्र, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, मुंबई महाराष्ट्र वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और सपनों का शहर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों, सपनों का शहर कहा जाता है। किसे कहा था, ड्रीम सिटी, सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई को। और क्या कहा जाता है, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 7, बच्चों ध्यान रखना, 7 द्वीपों का शहर मुंबई को ही कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं। मुंबई राजधानी किसकी है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, बीजिंग, बीजिंग कहाँ की राजधानी है, तो चीन की है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी और एशिया सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगसी है। ठीक है, सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सी जिनपिंग।
ठीक है। सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है ना चीन के बारे में। और ये ऐसा कहते हैं कि वो अपने समय से चाइनीज लोग बहुत आगे जा रहे हैं। यहाँ की एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट चीन की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगसी है। अगर यहाँ से भारत की पूछ ले जाए आपको तो भारत का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की लॉन्गेस्ट रिवर जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? गंगा रिवर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यांगसी है, सी जिनपिंग है, चावल है और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है चाइना के बारे में। ठीक है। नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत को नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? घोषणा तो 1911 में की जाती है, लेकिन बनाया कब जाता है बच्चों? 1912। ये यहाँ पर 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार थर्ड लगा था। दिल्ली दरबार क्या लगा था बच्चों? थर्ड लगा था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, याद रखनी है सारी बातें अपने को। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुद्रा का संचालन हुआ है? अभी भारत के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो किस देश के दौरे पे गए? मलेशिया के दौरे पे गए हैं। ठीक है। वहां के जो इब्राहिम अनवर हैं राष्ट्र प्रधानमंत्री, उनके बीच साझा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्रधानमंत्री है अनवर, मलेशियाई प्रधानमंत्री, नाम है इनका इब्राहिम अनवर। नाम क्या है? अनवर साहब है। ठीक है। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर। ये बात आप लोग यहाँ से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी है। ठीक है, याद रखना। यहाँ की जो मुद्रा है वो मलेशिया रिंगित है। भारत का रुपया और भारत के रिंगित और रुपया, मलेशिया की जो मुद्रा है उसको है रिंगित और भारत का जो रुपया है, इनमें ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी गई है कि जो ट्रांजैक्शन होगा इन दोनों में चीजों में होगा। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, यहाँ की यात्रा पर गए हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ की यात्रा पर गए? तो वो गए हैं मलेशिया की यात्रा पर। कहाँ की यात्रा पर गए हैं बच्चों? तो वो यात्रा पर गए हैं मलेशिया की। मलेशिया के जो पीएम हैं अनवर इब्राहिम, उनसे मिलने के लिए, उनके मिलने के बाद इस चीज पर इन चीज पर क्या हुआ? सहमति दर्शाई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। देखो, किसी भी देश की मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी। डॉलर इसलिए पावरफुल है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जो ट्रांजैक्शन जो करती हैं वो किसमें करती हैं? तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन वो करती हैं बच्चों डॉलर्स में, और डॉलर्स की इसलिए वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमारे देश की जो रुपया करेंसी है उसका ट्रांजैक्शन लोग कम करते हैं, इस वजह से उसकी कीमत क्या होती है? घटती चली जाती है। हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का अनावरण किया है? तो हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। राजस्थान से आते हैं। कहां से आते हैं? राजस्थान कोटा से आते हैं। राजस्थान एक कोटा से आते हैं। ये बात ध्यान रखना। ओम बिरला, आपको बात समझ में नहीं? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, राजस्थान कोटा से आते हैं। ठीक है। अब बात ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन हटेंगे नहीं। विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इन्होंने जो अनावरण किया है ओम बिरला ने, कहां पे किया? नेवा ऐप का बिहार में किया है। कि जितनी कागजी कार्रवाई होगी बच्चों, जितनी भी बिहार की विधानसभा में कागजी कार्रवाई होगी, विधानसभा के अंदर कागजी कार्रवाई जो होगी सारी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। विधानसभा में, विधानसभा की कार्रवाई में ई कागजी कार्रवाई होगी, ई कागजी कार्रवाई होगी। ये इसलिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, नीतीश कुमार इसमें मौजूद नहीं थे। इस समय जब इसका उद्घाटन किया जाता तो नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। कारण उसके पीछे ये था कि वो बाहर गए हुए थे। ठीक है। उस समय कहीं अप्रूवल्स थे, मतलब अप्रूवल कहीं मीटिंग्स थी, उसमें नीतीश कुमार जी गए हुए थे। अब सर अभी नीतीश कुमार का बार बार नाम क्यों ले रहे? तो नीतीश कुमार जी जो है वो है बिहार के सीएम है। बिहार के सीएम है, ये बात ध्यान रखना। और उन्होंने 10वीं बार शपथ ली है। 10वीं बार शपथ ली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बिहार के सीएम है, 10वीं बार शपथ ली है। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। बिहार की राजधानी क्या है बच्चों? पटना है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। और आप एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेंट या पलायन किस राज्य से होता है, तो हमारा नाम आता है बिहार। वो गलत है। सबसे ज्यादा माइग्रेंट और पलायन जो जिस राज्य से होता है वो है बिहार, वो मध्य यूपी। सर्वाधिक पलायन, सर्वाधिक पलायन, सर्वाधिक पलायन कहां से होता है पता है आपको? उत्तर प्रदेश से होता है।
और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, वो आता है बिहार। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, बिहार आता है। पहले नंबर पे आप उत्तर प्रदेश को मत लिख दीजिएगा, ये बात ध्यान रखना। ओम बिरला ने किया है, नीतीश कुमार आपको क्लियर हो गए होंगे, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, तो वो है अपने अमित शाह जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, अमित शाह जी, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ही जैसे गृह मंत्रालय के अंदर या होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंसस यानी जनगणना, और जनगणना के इन्होंने आदेश दे दिए हैं। और भारत की जनगणना, लास्ट जनगणना जो थी 2011 में हुई, तो प्रारंभ कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय पर। लॉर्ड मेयो के समय पर क्या हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओम बिरला हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई ए मैटर ऑफ ट्रस्ट ऑफ वर्जलिन जानवू दी ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है विश्व प्रकाश हरिचंदन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, विश्व प्रकाश हरिचंदन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड वर्जलिन जानवू, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये वो मतलब लिखी गई है विश्व प्रकाश हरिचंदन के द्वारा लिखी गई है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब ये बात ध्यान रखनी है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की सीरीज में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED सूची 2025 में अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसमें टोटल देशों ने पार्टिसिपेट किया 10 देशों में, इसमें भारत को स्थान मिला है सेकंड, और पहले स्थान पर है चाइना। पहले स्थान पर कौन है, चाइना, और भारत को कौन सा मिला है, दूसरा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है बच्चों, चाइना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चाइना की जो कैपिटल है, मैं अभी डिस्कस किया हूँ, बीजिंग है। और विश्व की सर्वाधिक पॉपुलेशन जिस राज्य देश में निवास करती है वो कौन सा है, चाइना। और सेकंड पोजीशन पर जनसंख्या के मामले में हमारा देश आता है। ये 2011 के सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंसस में हम है, अभी 2026 चल रहा है, लेकिन हम जिस सेंसस की बात कर रहे हैं वो 2011 है। इन्वायरमेंट को लेकर ये किया गया है, ग्रीन बिल्डिंग जो है, इन्वायरमेंट को लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं, एनवायरमेंट को, प्लान्स को लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टोटल जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज हम करवा रहे हैं आपको, सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस चीज को दोस्तों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।